ये अब हम लोग श्लोक नंबर 5 से आगे बढ़ते हैं। 4 तक हो गए थे। ध्यान दें। अकृत्वा पसंतापम। अब यहाँ पर देखो त्वा प्रत्यय आ गया है। मैं पहले बता चुका हूँ, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ। 2 प्रत्यय मैंने बताया था, त्वा और तुमुन। त्वा प्रत्यय जब एक कार्य करके दूसरा कार्य किया जाए, यानी एक कार्य के पश्चात, अंग्रेजी में कहें आफ्टर डूइंग समथिंग वी आर गोइंग टू डू एनी अदर थिंग, तो वहाँ पे त्वा प्रत्यय लगता है। जैसे तुम्हें पढ़ाकर मैं खेलने जाऊँगा, तो त्वाम पाठित्वा अहम क्रीडितुम गमिष्यामि। त्वाम पाठित्वा, तो जो धातु है उसमें त्वा लगा देते हैं। अब यहाँ देखें, अकृत्वा यानी बिना किए हुए, पर संतापम, पर संताप किए हुए, बिना किए हुए, यानी पर संताप ना करते हुए। अगत्वा आ लगा हुआ यहाँ पे। खल मंदिरम, खल माने दुष्ट और मंदिर माने हो जाता है घर, है ना। तो पर संताप किए बिना, यानी दूसरों को सताए बिना, दूसरों को दुख दिए बिना, संताप माने दुख। और अगत्वा आ यहाँ छुपा है, आप ध्यान दें। अगत्वा खल मंदिरम, और दुष्टों के घर जाए बिना। अनुलंघ्य, और अनुलंघन किए बिना, मतलब उल्लंघन किए बिना। सताम मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन किए बिना, यानी सज्जनों के द्वारा बताए गए मार्ग का उल्लंघन किए बिना, मतलब उस मार्ग को बिना तोड़े। यत, जो भी कुछ, स्वअल्पम, थोड़ा बहुत भी है, स्वअल्पम अपि, अपि माने भी, जो भी कुछ थोड़ा बहुत है, तद बहु, तो वह बहुत है। यानी यहाँ क्या कह रहा है, दूसरों को दुख दिए बिना और दुष्टों की चापलूसी करे बिना, दुष्टों के घर जाए बिना और सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन किए बिना जो भी कुछ हमारे पास है वही पर्याप्त है। यानी हमें थोड़े से संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, दुष्टों का साथ नहीं करना चाहिए, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पर वे स्पष्ट करना चाहते हैं। ध्यान दें। अकृत्वा पसंतापम अगत्वा खल मंदिरम, आ यहाँ पे इसलिए मैंने जगह लगा लिया। बिना दूसरों को दुखाए, दिल दुखाए, संताप दिए। पर संताप, पर माने दूसरा, संताप माने दुख। दूसरों को दुख दिए बिना, अकृत्वा, दूसरों को पर संताप किए बिना। अगत्वा खल मंदिरम, खल मंदिर यानी दुष्टों के घर जाए बिना। अनुलंघ्य सताम मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन किए बिना। यत स्वल्पमपि, यदि थोड़ा बहुत भी है, तद बहुत, तो वह बहुत है। आगे देखें, श्लोक नंबर 6 हम लोग देखते हैं। सत्याधारस तपस्तैलम, सत्य के आधार और तप के तेल। देखो दिया होता है तो दिया में आधार होता है, उसके अंदर तेल भरा होता है, तेल के अंदर बाती पड़ी होती है और उस बाती को हम लोग जलाते हैं तब तेल जलता है। तो यहाँ पर आप देखिए किस चीज़ की दया बात, यहाँ पर हमसे ये आशा कर रहा है, मतलब श्लोक में शिक्षा दी है कि हम लोग जो है सत्य के अपनाएं, क्षमा को अपनाएं, किन किन गुणों को अपनाएं, उन गुणों को यहाँ पर व्यक्त किया है। अब कौन कौन से गुण हैं उनको मैं यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ, ध्यान दें। सत्य आधारस्त्य तपस्तैलम, सत्य के आधार वाले, तप के तेल वाले। दयावर्ती, और दयावर्ती माने बाती, शिखा, बाती, सत्य की दया की बाती वाले। और क्षमा शिखा, शिखा माने लव, शिक्षा नहीं है ये, है यहाँ पे शिखा होगा, ये ध्यान दें, शिक्षा नहीं है, हैं। और सत्य क्या जो यहाँ पर है, इसमें हम लोग को करेक्शन करना पड़ेगा, ध्यान दें इस जगह पर। सत्य आधारस तपस्तैलम, सत्य के आधार वाले, तप के तेल, सत्य का तेल। और दयावर्ती, दया की बाती। और क्षमा शिखा, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, यहाँ क्या है, लव, क्षमा रूपी लव वाले। अंधकार, ऐसे दीपक को, ये दीपक का एक रूप प्रदान किया। अंधकारे प्रवेष्टव्ये, अंधकार के प्रवेश के समय। दीपो, ऐसा दीपक जो जिसमें ये चीजें हो। कैसा दीपक, जिसमें सत्य का आधार हो, तप का तेल हो, दया की बाती हो और क्षमा की लव हो। यत्नेन वाहत्याम, यत्न पूर्वक हमें जो है जलाना चाहिए। यहाँ पर इसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ है, इसको देख लें। ये शिक्षा नहीं है, शिखा होता है, शिखा माने लव होती है, ठीक है। सत्याधारस तपस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा, अंधकारे प्रविष्टव्ये दीपो यत्नेन वाहत्याम। सत्य के आधार वाले, तप के रूपी तेल वाले और दया रूपी बाती वाले, क्षमा रूपी शिखा वाले, लव वाले दीपक को अंधकार के प्रवेश के समय यत्न पूर्वक हमें जलाना चाहिए। यानी कि जब अंधकार हो, अंधकार माने दुख,
समस्याएं, प्रॉब्लम्स, जब ऐसा हमारे सामने हो, परिस्थितियाँ उपलब्ध हो, तो उस समय, उस अंधकार में हमें सत्य, दया, तप और क्षमा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये पूरा भाव है, केवल लाइन लिख के मत खत्म करें। इसका शाब्दिक अर्थ के साथ साथ इसका जो भाव है वो भी स्पष्ट करें कि जब अंधकार होता है, अंधकार का समय होता है, कष्ट का समय होता है, दुख का समय होता है, ऐसी समस्याओं के समय में हमें अपने सत्य, तप, दया और क्षमा को नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग श्लोक नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे आप देखें तो लोट लकार का प्रयोग है, जैसे पठतु, पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठते, त्यज्य, त्यागो। ठीक है, मध्यम पुरुष आप देखेंगे पठ, पठति पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत। तो यहाँ पर जब हमको इंडिकेट कर रहा है तो हम मध्यम पुरुष हो गए ना। तो त्यज दुर्जन संसर्गम, दुर्जन का साथ त्यागो, त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागमम, और भजो किसको, साधु का संगत, यानी साधु की संगत को अपनाओ, साधु की संगत को अपनाओ। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, और पुण्य कर्म करो। पुण्य कर्म अच्छे कर्म हैं, जो पुण्य कर्म कहलाते हैं, जो अच्छे कर्म है वो करो। अहोरात्रम स्मर, और रात्र को स्मर करो। नित्यम अनित्यताम, उचित और अनुचित को। नित्यम माने उचित, ठीक ठीक जो है, और अनुचित अनित्यम जो अनुचित है। ठीक है, स्मर माने याद करो, रात्रम माने रात्र को, यानी दुष्टों की संगति त्याग दो, सज्जनों से मेल मिलाप करो, दिन में पुण्य कर्म करो और रात्रि में उचित अनुचित को याद करो, यानी दिन भर हमने क्या सही किया है और क्या गलत किया है, इस चीज को हम लोग ध्यान दें। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला श्लोक। ये भी 4 लाइन का है, ध्यान दें। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा, इस त्रिभुवन, तोड़ के पढ़े, त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, परगुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः संति संतः कियन्तः। देखो, मन, वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए मन मानसी वचसी वाणी और काय है कर्म, मन वाणी काया माने शरीर, और शरीर में पुण्य पीयूष माने अमृत, पुण्य रूपी अमृत से पूर्ण इस त्रिभुवन, अब त्रिभुवन 3 भवन, पृथ्वी, आकाश, पाताल, तीनों लोक मान लो, स्वर्ग लोक, नरक लोक, सब पाताल लोक को प्रसन्न करने वाले हैं, प्रसन्न करने वाले प्रीणयन्तः, इस त्रिभुवनम उपकार, अब यहाँ पे देखें उपकार भी है, यहाँ पर परोपकार के द्वारा मन, वाणी और काया से अमृत रूपी, पुण्य रूपी अमृत से पूर्ण, ठीक है ना, इन तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले जो है उपकारों से, अपने उपकारों से इन तीनों श्रेणी उपकारों यहाँ पे लिखा है, तृतीया विभक्ति आपको मिलेगा। वो यानी मन, वाणी, शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए परोपकारों के द्वारा, तृतीया विभक्ति है ना, बहुवचन है, जैसे कि कोई भी ले लो, कौन सा ले लें हम, कोई नदी का ले लो, नदीब भी है, उसी प्रकार से जैसे नदी का ले लो या कोई ले लो, सा तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम ता भी, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात है तो तेभ्य पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग का आप ले लें। तो मन, वचन और काया से अमृत रूपी है, पुण्य रूपी अमृत से पूर्ण इस तीनों लोकों में उपकार के द्वारा जो प्रसन्न है होते हैं, करते हैं, प्रसन्न करते हैं अपने, और क्या करते हैं, पर गुण परमाणुन, दूसरों के गुण को, कैसे गुण को, परमाणुन, परमाणु के समान छोटे गुण को, पर्वतीकृत्य, पर्वत के समान मानते हैं, यानी अगर कोई दूसरा जो है छोटा सा उपकार कर देता है तो उसको पर्वत के समान मानते हैं, नित्यम, रोज, है ना, निज हृदय विकसन्तः, अपने हृदय में से प्रसन्न रहने वाले जो हैं, संति हैं, संतः की अंतः, कितने हैं, कहाँ हैं, यानी कि बिरले हैं, बहुत कम है,
पूरा अर्थ अगर देखें तो मन, वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, परोपकार के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले और दूसरों के परमाणु के समान छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा देखकर अपने हृदय से प्रसन्न होने वाले हैं, निज हृदय अपने हृदय से विकसित होने वाले यानी प्रसन्न होने वाले, संत संतः यानी संत माने हैं और संता माने संत हैं, रहने वाले सज्जन इस संसार में कियंतः कितने हैं, यानी कि विरले हैं, बहुत कम है। इसका अर्थ हो गया है पूरा। वीडियो बड़ा हो रहा है, अब प्रश्न उत्तर अगले